ये है दिल्ली दर्पण। नगर निगम से लेके और पार्लियामेंट का टिकट बेचो, बेच दो, इस देश को बेच दो। दिल्ली को तो बेच ही दिया उसने। काम करने के लिए समय की नहीं, नीयत की जरूरत होती है। नीयत हो ना तो काम भी हो जाएंगे, चाहे समय छोटा है चाहे बड़ा हो। दिल्ली निगम उपचुनाव में जहां बीजेपी श्री राम के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने बटे हुए मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश में है। यही वजह है कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी स्थानीय मुद्दों से दूर सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट मांग रही है। लेकिन सेक्युलरिज्म की बात कर रही कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वोटर्स के प्रति झुकाव भी साफ देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस समूचे देश सहित दिल्ली में अपने खोए अस्तित्व को खोजने और बनाए रखने के लिए अब मरकज 370 और CAA जैसे मुद्दों को निगम चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता अपने आप को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, लेकिन ये बताने से भी कहीं न कहीं डर रहे हैं कि उनके पांचों वार्ड में कोई प्रत्याशी जीतेगा या नहीं। ऐसे में शालीमार बाग के वार्ड नंबर 62N से प्रत्याशी के तौर पर उतरी ममता योगेश आर्य से कई सवालों के जवाब दिल्ली दर्पण टीवी ने लिए। आइए सुनते हैं ममता योगेश आर्य के साथ दिल्ली दर्पण टीवी की खास बातचीत। दिल्ली में निगम उपचुनावों के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां और इस तरह की सभाएं आपको देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शालीमार बाग में और हम मौजूद हैं मस्जिद नूर इलाही के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी जो प्रत्याशी है कांग्रेस की ममता योगेश आर्य उसको सुनने के लिए। वार्ड 62N है ये और यहाँ पर जो निगम के चुनाव जो उपचुनाव है उसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां जो है यहाँ पर चालू हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम बाहुल जो वोट है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कस्में और वादे भी किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। ममता के लिए जीत की ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है अगर जो मुस्लिम बाहुल जो वोट है वो अगर उनके पक्ष में पड़ती है। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मंच पे कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष यहाँ पर हरिकिशन जिंदल यहाँ पर मौजूद है, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता यहाँ पर मौजूद है और खुद यहाँ की जो प्रत्याशी है ममता योगेश आर्य वो भी यहाँ पर मौजूद है। जनता से रूबरू हो रहे हैं, ऐसे में देखते हैं और इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वोट की इस बार बात कर रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हरिकिशन जी, बहुत समय से हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो 15 साल राज किया लेकिन अब अपने लिए एक एक सीट के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। तो इस बार निगम के अंदर आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या जनता भरोसा करेगी नहीं करेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनता पूरी तरह से कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। जनता ने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया और जनता पुनः कांग्रेस की ओर आ रही है। उनके जो भ्रष्टाचार थे, जिस तरह अभी आपने देखा, आज सुबह की हमारी रैली को भी देखा है, तो उनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। और अब क्योंकि जनता ने दोनों को परखने के बाद जनता कांग्रेस की तरफ रुझान कर रही है और आप वहाँ का माहौल भी देख रहे हैं किस तरह सभी धर्म के लोग आज कांग्रेस की तरफ रुझान कर रहे हैं। हम यहाँ शालीमार गांव में मस्जिद पर हैं अभी और अभी आपने देखा किस तरह से हर धर्म का लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और जो हमारी कैंडिडेट है ममता जी, इनको भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। लेकिन काफी समय से ये देखा जा रहा था जो मुस्लिम बाहुल वोट है वो भी बट रहा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर बट चुका था। तो क्या अब उसे भी एकजुट करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की जा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी नहीं, जो मुस्लिम समाज है खुद ब खुद कांग्रेस की तरफ आ रहा है। उन्होंने देख लिया मरकजी पे किस तरह से उन्होंने किया, CAA के ऊपर किस तरह से उन्होंने दोहरा चाल चरित्र लोगों ने देखा है उनका, सभी लोगों ने, तो वो समझ चुके हैं लोगों की दोगली चाल को और वो पुनः कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। हरिकिशन जी, हमने अभी देखा कि बीजेपी पार्टी के जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो भी इस चुनाव में जो उतरी हैं तो श्री राम का नारा लगा रहे हैं, श्री राम के नाम पर वोट ले रहे हैं। आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो क्या मुद्दों पर बात नहीं होगी इस चुनाव में? देखिए, हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की वो बात करते हैं, वो श्री राम का नाम लेते हैं। श्री राम तो सबके हैं, जय सीताराम तो सबके ही हैं, वो सिर्फ श्री राम कहते हैं, हम जय श्री सीताराम कहते हैं। तो वो
बांटने का काम कर रहे हैं। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो मोदी जी को लेकर के चल रहे हैं। ये मोदी का चुनाव थोड़ी ना है, ये लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव पे नाली में गंदगी कहाँ पड़ी है, तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों की, तनख्वाह जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, जो टीचर्स हैं हमारे प्राइमरी स्कूल के उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए। चुनाव इस चीज़ का है। मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया था, आए हैं मोदी जी यहाँ पर। आज वो बड़े बड़े नेताओं को लेकर घूम रहे हैं। क्या उनके नेता चुनाव से पहले थे? जब यहाँ लॉकडाउन हुआ या जिस टाइम यहाँ पर लोग खाने के लिए तरस रहे थे, जिस तरह लोग प्लान कर रहे थे, कहाँ थे इनके लोग? उस टाइम कांग्रेस ने अपनी रसोई चलाई है, कांग्रेस लोग। तो आज उस चीज़ को देख करके लोग कांग्रेस की तरफ वापसी आ रहे हैं। चांदनी चौक से भी जिला अध्यक्ष है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। आपने अभी मरकज की भी बात करी, आपने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए और उनके मन तक कांग्रेस की बात को पहुंचाने के लिए काफी कुछ रखा है, तो हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में वो बात आप यहाँ पर भी रखें। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को हमेशा साथ लेकर चली और हो सकता है कहीं ना कहीं सभी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकता है कहीं ना कहीं किसी शक्ल में नुकसान भी पार्टी को रहा हो, लेकिन पार्टी ने कभी भी अपने उस मुद्दे से हट कर के नहीं चली, सभी धर्मों को साथ लेकर के। आज हम लोग यहाँ आए हुए थे, जो माइनॉरिटी के लोग थे उन लोगों को भी इस चीज़ की शिकायत रही कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, चाहे मंदिर के मुद्दे हो, किसी भी चीज़ का मुद्दा हो। लेकिन केजरीवाल जी ने बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि हम लोगों को मानना है कि ये बीजेपी की बी टीम है, वो भी उसी तरीके से उसको लेकर के चल रहे हैं। भाई जब आप जमुना पार में झगड़े होते तो आप वहाँ नहीं आते, जब ओखला में झगड़े होते वहाँ नहीं आते, जब हिंदुओं में कोई परेशानी होती वहाँ नहीं आता। आप किस तरीके की दिल्ली के अंदर राजनीति लेकर के चल रहे हैं। आज इस क्षेत्र का एक छोटा चुनाव है, यहाँ से विधायक हैं वंदना जी, हमारे यहाँ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे गंदगी है, कूड़ा है। और हम लोग अगर आज आप बात कर रहे हैं, हम लोग 15 साल शीला जी के डेवलपमेंट की बात करें, जो 15 साल विकास हुआ, हम उस विकास पे बात करते हैं या जय श्री राम की बात करते हैं। जय श्री राम की बात करोगे तो मेरे जिले के अंदर चांदनी चौक के अंदर हनुमान जी का एक मंदिर तोड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की सरकार के दौर में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में, अनिल चौधरी मैं दिल्ली के अध्यक्ष थे, हम लोगों पर मुकदमा बना, मेरे पे मुकदमा बना। हम लोगों ने देश का तिरंगा झंडा लेकर के कहा कि इस चीज़ को हम नहीं होने देंगे, और उसके लिए पुलिस ने हमारे को मारा भी, पीटा, मुकदमे बनाए। तो हम यहाँ मुस्लिम की बात नहीं करने, हम हर धर्म हर मजहब की बात करना है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो हर धर्म को साथ लेकर चल रही है। बाबूजी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने अभी सभी को कसम भी दी है और ये वादा लेने की कोशिश की है कि आप कुछ भी हो जाए कांग्रेस को वोट देंगे, तो ऐसा जुड़ाव कांग्रेस से आपका क्यों है? आपका जुड़ाव यह है कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और ईमानदार पार्टी है। उसने कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया। उसने कांग्रेस जब तक सत्ता में रही गरीबों को झोंपड़ी दिए, मकान दिए, हर चीज़ की सहायता दी। आज 6-7 साल मोदी सरकार को हो गया, लेकिन किसी गरीब का हित नहीं सोचा। मेरा इतना कहना है कि कोई संपन्न नहीं है, कोई खुश नहीं है इस सरकार से। तो आपको लगता है कांग्रेस आएगी तो खुशहाली लाएगी? हमारा दिल है कि अब भी लौट करके अगर कांग्रेस आएगी तो जनता में खुशहाली आएगी और लौट करके आएगी। विश्वास कर रहे हैं, यहाँ पर इतने बुजुर्ग हैं और ये विश्वास इनका कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए जरूर साबित हो सकता है। ममता जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ममता जी, आपके मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अभी हमने सुना आपने सिर्फ 2 ही बात कही कि मुझे एक बार मौका देके देखिए, आगे कुछ महीनों बाद दोबारा चुनाव होने हैं, अगर मैं आपके लिए काम नहीं करती तो आप मुझे उस वक्त मुझे दरकिनार कर सकते हैं। तो मुद्दे क्या हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं का, सुरक्षा का। वो कोई धर्म का मसला नहीं, उसमें सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। फिर उसके बाद है यहाँ पे साफ़ सफाई बिल्कुल ही नहीं है। सीवरों की हालत देखे तो वो हर टाइम बाहर बहते रहते हैं। जब सीवर हैं तो बाहर ही क्यों बह रहे हैं? सफाई होएगी तो ठीक हो जाएगा सब। और बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अगर गंदगी में खेलेंगे तो उनकी भी हेल्थ पे असर पड़ेगा इस चीज़ से। पार्कों की हालत देख लो, पार्कों में अगर आप जाओगे तो बच्चे पार्कों में खेलने ही जाते हैं। वहाँ जाने का हालत ऐसा है कि बच्चे जाएंगे तो टूट फूट के ही आएंगे, कहीं से चोट लग के आएगी। बिल्कुल ख़राब हालत है, मेंटेन तो उनको भी किया ही नहीं जाता कभी भी। तो क्या आप इस बात का श्योरिटी करेंगे यहाँ पर अपनी जनता को, जो स्थानीय जनता है, कि अगर आप आती हैं तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो पाएंगी? क्योंकि समय बहुत कम है ममता जी आपके पास, समय बस आपके पास कुछ 9 या 8 महीने का ही आपको मिल पाएगा। तो क्या ऐसे में आप अच्छा करके दिखा पाएंगे ताकि आने वाले अगले चुनावों के अंदर भी आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा रह पाए? काम करने के लिए समय की नहीं, नीयत की ज़रूरत होती है। नीयत हो ना तो काम भी हो जाएंगे, चाहे समय छोटा है चाहे बड़ा हो।
नीयत होनी चाहिए। तो नीयत की बात की है और देखते हैं ममता जी की यह नीयत कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि समय बहुत कम है और ममता जी ने सिर्फ यही बात की है कि अगर मैं काम अच्छा करके दिखाती हूं तो अगले चुनावों के अंदर बहुत कम समय है, आप मुझे मौका दे सकते हैं, वरना आप मुझे नमस्ते भी कर सकते हैं। हरिशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हरिशंकर जी, आपने अभी अपने संबोधन के दौरान ये बात कही कि जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, वो ये कहती है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट कटवा पार्टी है, तो इस चीज का आप पलटवार कैसे करेंगे? जिसका जन्म 6 साल पहले हुआ हो और राजनीतिक रूप से मैं उसको बच्चे का दर्जा देना चाहूंगा, अगर वो पार्टी या उस पार्टी का कोई नेता कांग्रेस पे ये आरोप लगाए कि वो वोट कटवा पार्टी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और देश की जनता का नहीं हो सकता। 125 साल की पार्टी जो 60 साल सरकार में रही, सभी प्रांतों की सरकार में रही, देश को आजाद कराया, लाखों हजारों नौजवान कांग्रेस के शासन के अंदर नौकरी पाए लगे रहे, आज उस पार्टी के किसी छुटभैया नेता ने यह कह दिया कि वोट कटवा पार्टी है, तो मैं समझता हूं कि मीडिया को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उनकी भी अपनी जजमेंट होनी चाहिए इस बात को लेके कि ये जो बात कह रहे हैं इसमें क्या सच्चाई है, कितना दम इस पार्टी के अंदर है। देखिए ये बातें संजीदा नहीं है, इन बातों का मजाक उड़ाया जाता है। कोई भी आदमी चल के कहता है कि वोट कटवा पार्टी है। 15 साल दिल्ली में सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, वोट कटवा पार्टी कैसे हो जाएगी? अभी केजरीवाल को 2 इलेक्शन लड़के जीत कर चुके हैं, तो दूसरे आदमी को वोट कटवा पार्टी कहने लगे। आसमान पर थूकने की बात करते हैं तो मुंह पे गिरेगा ना। तो केजरीवाल और उसके नेताओं को चेतावनी देना चाहते हैं हम लोग, उनको होशियार रहना चाहिए इस बात को लेके कि इस ढंग की बातें ना करें। लोग इस बातों को अन्यथा लेते हैं, लोग इन बातों से नाराज होते हैं, और कांग्रेस के बारे में इतनी हल्की बात कहना कि वोट कटवा पार्टी है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हरिशंकर जी, सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस भारत देश की, लेकिन आज कहीं ना कहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़नी पड़ रही है। निगम के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं है, विधायक कांग्रेस का एक भी नहीं है, सांसद एक भी नहीं है, तो अब निगम के चुनाव हैं, तो किस तरह से जनता को आप ये चीज़ें अपने जो पार्टी है उसकी लेकर जा रहे हैं ताकि कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे और पार्टी जिंदा रहे? देखो, मैंने अपने भाषण में भी ये बात कही कि चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो प्रतिबद्धता है वो देश के साथ में है, देश की जनता के साथ में है, देश की एकता और बल के साथ में है। हम बड़ी बातें सोचते हैं, हम नगर निगम का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक प्रोसेस है, उसमें हम लोग भी जाते हैं, जीतकर भी आते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है देश एक रहना चाहिए, हमारा देश साबुत रहना चाहिए, और इस देश की जो संसार के अंदर छवि बनी है, जो हमारे नेताओं ने बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जिसकी संपत्ति और संपदा को आज ये सरकार बेचने पर लगी हुई है, वो ना हो। हमारा तो ध्यान उस तरफ लगा हुआ है, हमारा ध्यान तो चिड़िया की आंख पर है, जैसे अर्जुन ने तीर कमान चलाया था, चिड़िया की आंख पर है। नगर निगम का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पार्टी है, चुनाव की राजनीति करते रहे हम 70 साल से, उसमें हमारी भागीदारी है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वो ये है कि देश खुश रहे, देश एक रहे, सब मेल मिलाप से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर हमेशा से जैसे यहाँ पर रहते रहे हजारों साल से, ऐसे रहे, और उनके ऊपर कोई प्रहार करेगा, कोई चोट करेगा, हम आगे बढ़कर छाती पर गोली खाएंगे और उनसे बदला लेंगे। हरिशंकर जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने ममता जी पर भरोसा किया है, तो कौन सी ऐसी खूबियां आपको नजर आई कि आपको लगा कि इस वार्ड के लिए सबसे अच्छा जो चेहरा रहेंगी, सबसे बखूबी जो चेहरा रहने वाली हैं वो ममता रहने वाली हैं? देखिए, मेरे अकेले का फैसला नहीं है, इस वार्ड के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं, उन सबके फैसले को ही स्वीकृति दी गई है। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण जी ने, और जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष उस्मान जी की कमेटी बनी थी, सबके विचार लिए गए, जो सबका फैसला हुआ है उसके मुताबिक ममता जी को लिया हुआ है, सर्वसम्मति से होना है, और जो उम्मीदवार सबकी पसंद का होता है उसी को ही हमेशा टिकट दिया जाता है। हमारी पार्टी में टिकट बेचने की प्रथा नहीं है, जो केजरीवाल की पार्टी के अंदर एक बाजार लगा हुआ है। आप जाओ राज्यसभा का टिकट 20 करोड़ में ले लो, आप जाओ विधायक का टिकट 2 करोड़ 5 करोड़ में ले लो। कितने लोग कहते हुए सुन जाएंगे आपको कि यार पैसा नहीं है, टिकट तो मैं भी ले आता। मैं पैसा था, मैं टिकट लेके आ गया हूँ। हमारी पार्टी में टिकट बेचने की प्रथा नहीं है,
ये केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नया रूप दे दिया है, एक नई संस्कृति दे दी है कि नगर निगम से लेके और पार्लियामेंट तक का टिकट बेचो, बेच दो, इस देश को बेच दो। दिल्ली को तो बेच ही दिया उसने। अच्छा, 5 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप क्या मान रहे हैं, कितनी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी सीट जीतने वाली है? हमारी बात सुन रहे हैं लोग, हमारी बात की सच्चाई को जान रहे हैं लोग। वोट देना नहीं देना उनके ऊपर है, ईमानदारी से अपनी बात को कह रहे हैं, मानना उनका अधिकार है, वोट देना उनका अधिकार है। लेकिन मुझे विश्वास है काफी समय के बाद लोगों का में बदलाव दिखाई दे रहा है। जो लोग एक भ्रम में थे, एक दुविधा में थे, वो धुंध साफ हो रही है, बादल छट रहे हैं और लोग सच्चाई को जान रहे हैं और सबके सामने आकर बात कर रहे हैं। आपने अभी देखा किस कदर हमारे यहाँ के क्षेत्र के मस्जिद के लोग कांग्रेस के साथ में जुड़कर बात कर रहे हैं। और केजरीवाल का जिस ढंग से पर्दाफाश हुआ है पिछले दिनों के अंदर, दिल्ली के अंदर ज्यादा दिन राज नहीं कर पाएंगे वो। तो हरिशंकर जी यहाँ पर विश्वास जता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार इलेक्शंस के अंदर काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि ये उपचुनाव है और इसे एमसीडी के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा और कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।